सभी, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट, हेल एंड हार्टी। आप लोग जैसे मिड की कटिंग देख सकते हो, मणिपुर यूएफओ साइटिंग, ऑल वी नो सो फार व्हाट अबाउट द आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट स्पॉटेड इन इम्फाल। तो मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। तो इम्फाल के ही एयरपोर्ट में हमें एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मिला, यानी कि उड़ती हुई एक तस्करी मिली है ना। अब यूएफओ का मतलब सीधे ये मत समझिएगा कि यूएफओ का मतलब होता है एलियन, ऐसा नहीं है। हाँ, एलियन हो सकता है, वन ऑफ द रीजन है। यूएफओ हम किसी को, जैसे कि नाम में भी आप क्या देखते हो, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि उड़ रहा है, जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है। अब हो सकता हो मणिपुर वाला एक ऐसा एरिया है, काफी ज्यादा वोलेटाइल एरिया है, हो सकता हो चाइना ने या फिर कोई और देश ने वहां पे अपने सर्विलांस के लिए कोई एक भेज दिया हो ऑब्जेक्ट और हम लोग ना जान पाए हो। तो हुआ क्या कि हम लोग जब 19 नवंबर को जब मैच देख रहे थे, रोहित शर्मा छक्के चौके मार रहा था, कोहली छक्के चौके मार रहा था, तब उस समय 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में वहां पे एक उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट दिखाया गया, दिखा 2 बजे से 4 बजे के बीच में, जिसके बारे में जिसकी पहचान नहीं हो सकी है। जैसे ही सीआईएसएफ को, क्योंकि एयरपोर्ट की कौन रखवाली करता है, कौन सिक्योरिटी करता है? सीआईएसएफ करता है। जैसे ही उसने देखा तो वहां से रफाल भेज दिए गए। रफाल किससे लिए हम लोगों ने? फ्रांस से लिए। कौन सी कंपनी है? डसॉल्ट है ना, रफाल लिमिटेड है। दूसरी चीज में अगर पूछूं तो कौन सी स्क्वाड्रन में लिए गए, तो डियर ये 17 स्क्वाड्रन जो आईएफ की उसमें लिए गए। 17 स्क्वाड्रन को हम लोग गोल्डन एरोज भी बोलते हैं। चलिए, तो रफाल को कहां भेज दिया गया? सीधे इस ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए। मगर जब तक वो वहां पहुंचे और जब तक वहां ढूंढा, ये पूरी तरीके से गायब हो चुका था। ठीक है, तो बात समझ में। तो यूएफओ का मतलब ये नहीं होता है कि एलियन। यूएफओ का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। आप इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग भी देख सकते हो, यूएफओ स्पॉटेड ओवर इंफॉल एयरपोर्ट, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टर्म एंड द अनएंडिंग क्यूरियसली अराउंड इट। क्या ठीक है? चलिए, तो देखा भी, ऑब्जेक्ट इन द डिस्टेंट स्काई हैव फैसिनेटेड। फैसिनेटेड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा उत्सुक कर दिया, फॉर लॉन्ग ड्रॉइंग, फॉर विश, स्पेकुलेशन। ठीक, इस तरीके का ऑब्जेक्ट आपको ये दिख भी रहा है, इस तरीके का ऑब्जेक्ट देखने को मिला था। ठीक है सर, 2 से 4 के बीच में इतना अंधेरा, बेटा वो ईस्ट वाला रीजन है। तो ईस्ट में जितनी जल्दी सुबह होती है उतनी जल्दी शाम भी 3:30 4 के आसपास हो जाता है। ठीक है, इस तरीके का ऑब्जेक्ट होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें, इंडियन एयरफोर्स में रफाल फाइटर जेट भेजे थे, है ना, एज पर द एएनआई रिपोर्ट साइटिंग डिफेंस सोर्सेस। ठीक है, ठीक, 2 एयरफोर्स भेजे थे। अब बात आती है, सो हियर इज ऑल दैट वी नो फॉर अबाउट इट, है ना। यूएफओ है क्या? अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है। इसके बारे में बात मैंने आपसे करी ली, 2:30 बजे से लेकर 4 बजे 19 नवंबर की, आप देख सकते हो। ठीक, अब बात आती है कि सर यूएफओ न्यूज में क्यों है बहुत ज्यादा। एक तो रीजन ये है, और भी ज्यादा सबसे ज्यादा न्यूज में रहता है, क्योंकि अमेरिका की खूब सारी थ्योरीज हैं जो बोलते हैं कि ये दूसरे ग्रह से आने वाले एलियंस के लिए, है ना, एक यूएफओ उन्होंने कई सारे देखे। 1952 से लेकर 1969 तक की उन्होंने बोला कि 6000 यूएफओ देखे गए। मगर जब बाद में उसकी जांच हुई तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया था, प्रोजेक्ट ब्लू बुक। क्या चलाया था? प्रोजेक्ट ब्लू बुक। कहां गया? इसमें ये देखिए, प्रोजेक्ट ब्लू बुक, एग्जांपल ऑफ द गवर्नमेंट, प्रोजेक्ट ब्लू बुक। अमेरिका ने एक प्रोजेक्ट ब्लू बुक चलाई, क्योंकि 1952 से लेकर 1969 तक की कितने 6000 से ज्यादा, 12000 से ज्यादा बल्कि यूएफओ के काउंटिंग करी गई, है ना। मगर बाद में पता चला कि उनको 12000 में से लगभग 9 से 10,000 या 11,000 के बारे में जानकारी मिल चुकी है। अगर जानकारी मिल चुकी है तो अब अनआइडेंटिफाइड तो है नहीं, तो वो प्रोजेक्ट उनकी पूरी तरीके से खराब हो चुका था। केवल 6% ही केवल ऐसे ऑब्जेक्ट थे जिनके बारे में जानकारी नहीं मिली थी। इवन बराक ओबामा ने भी, जो हमारे उस समय के 2014 के समय जो अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी इसके बारे में बात करी थी कि ये बहुत ही सीरियस इशू है। दूसरे जो गोले के लोग हैं, पीके की भाषा में बोले, पीके मूवी आपने देखी होगी, दूसरे गोले के लोग जब यहाँ आ रहे हैं तो ये बहुत कंसर्निंग इशू है। तो इसके ऊपर भी हमें फिर से इन्वेस्टिगेट, फिर से हमें इसके ऊपर प्रोजेक्ट चलाना चाहिए। क्या ये बात हो रही? इवन अमेरिका में बहुत ज्यादा थ्योरी बनती है। अमेरिका कहता है कि हम लोगों के पास कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनके बारे में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, और ये कंफर्म्ड है कि ये जो एलियंस हैं उनके ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे पाए हैं। कई बात क्लियर हो गई। अमेरिका की जो नासा ने कई सारे ऐसे सिग्नल्स भी भेजे हैं आउटर स्पेस में, जहां पे हम लोग वेट कर रहे हैं कि उसका रिप्लाई हम तक आ जाए। क्या ये बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? अच्छा, आगे फिर, इट क्रेडिट्स द एयरफोर्स फॉर द कंटेनिंग इन 1952, सेइंग इट इज इनिशियली डिफाइंड द यूएफओज एज दोज ऑब्जेक्ट दैट रिमेन अनआइडेंटिफाइड। यूएफओ वही है जिनकी अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सका है। क्या ये बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? तो ये बेसिकली हमारी थी कि मणिपुर के अंदर जो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट मिला एयरपोर्ट के अंदर 2 से 4 के बीच में, उसको रफाल वहां देखने गया, मगर वहां पे उसके बारे में जानकारी हमें नहीं मिली है। क्या ये बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? चलिए, सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेस सेशन। बाकी मिलते हैं आपसे कल। अगर आपको किसी टॉपिक पे चाहिए कि सर इस पे वीडियो बना दी, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।